शरीर मिला है तो भगवान का भजन करिए, संतों के पास जाइए। इसमें वर्णन बताया, कह रहे हैं कि ना हम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम सुतेद तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये सब देव कहते हैं कि बेटा ये शरीर मनुष्य का जो मिला है, इसमें जीव को परमार्थ करना चाहिए, धर्मानुष्ठान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाया सोया और समय को व्यतीत किया, ये तो पशु भी करता है। ध्यान दीजिएगा, आप संगत, ऐसे संगत का बड़ा प्रभाव है, जैसी संगत वैसी रंगत महाराज। संगत का एक प्रभाव बताएं आपको। एक जंगल से शिकारी दो तोतों को पकड़ के लाया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अद्भुत कथा है संगत में। अब तोतों को पकड़ के लाया तो बाजार में बेचने गया तो एक कोई संत जी ले गए, एक कोई कसाई ले गया महाराज। अब संत जी जिस तोते को ले गए, संत जी के यहां तो केवल क्या होता था, भगवान का भजन कीर्तन महाराज। तोता रट गया। कसाई के यहां क्या होता है, काटो मारो काटो मारो। तोता भी वही बोलता है, काटो मारो काटो मारो। अब दोनों तोतों को लेकर के जो महाराज कसाई था वो भी अपने तोते को मार्केट में बेचने आया, संत भी अपने तोते को मार्केट में बेचने आए बाजार में महाराज। संत जी अपने तोते की कीमत, ध्यान दीजिएगा, संत जी अपने तोते की कीमत क्या बता रहे हैं, 1 लाख का तोता ले जाओ, 1 लाख का तोता ले जाओ। राजा वहां से गुजर रहा था। राजा ने सोचा तोता भी 1 लाख के बिकते हैं भाई कहीं। महाराज तोता 1 लाख का बेच रहे। बोले और महाराज बात ऐसी है कि महाराज तोते में बड़ी खासियत है, इसलिए 1 लाख का बेच रहे हैं। क्या खासियत है? बोले महाराज यदि अच्छा ना हो तो 1 लाख के 2 लाख। राजा था, ऐसी बात है हम ले लेते हैं, पर महाराज ध्यान रखिएगा अगर तोता अच्छा ना रहा ना तो आपकी खैर नहीं। ठीक है। तोते को लेकर के राजा चला, कुछ दूर गया तो हमारी भैया एक बात होती भैया, ध्यान दीजिएगा, हम मार्केट से कोई सब्जी खरीदेंगे, आलू ही लेंगे तो अगर 20 रुपए किलो के लिए होंगे तो आगे पूछ ही लेते हैं कितने की सब्जी है, आपका आलू कितने का बिक रहा है, यहाँ कोई सस्ता तो नहीं, हम ठग तो नहीं गए पीछे। हाँ होता है कि नहीं बोलो। जो राजा था आगे गया तो जो तो कसाई था अपने तोते की कीमत महाराज 5 रुपए बता रहा था। 5 रुपए का तोता ले जाओ, 5 का ले जाओ। राजा ने सुना कि 5 का तोता, राजा पसीना पसीना हो गया, महाराज मैं तो ठग गया, अब क्या करूं? ठीक है भाई इस तोते को भी दे दे 5 वाला। राजा ने 5 वाला तोता भी ले लिया और लेकर के राजा जब गया तो भैया ये बताओ हम महंगी वस्तु अपने पास रखेंगे सस्ती वाली, महंगी रखेंगे सस्ती? बोलो महंगी रखते हैं ना। तो राजा ने जो महंगा तोता था अपने महल में रखा और जो 5 रुपए का तोता था उसको लेकर के पुलिस को बाहर टांग दो। सवेरे हुआ तो तोता क्या कहता, बड़ी सुंदर बात कहता, बड़ा ध्यान दीजिएगा। आज तोता कहता है क्या, कि कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरारी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरारी। एक दिन है सोवना, लंबे पाव पसार। राजा ने जब ये बात सुनी तोते के मुख से तो आश्चर्यचकित हुआ, कितनी बड़ी बात तो मुझे आज तक किसने नहीं कही। तब तक दूसरी पंक्ति फिर गुनगुनाने लगा तोता। क्या कहता है कि राजन धन यौवन यूं जाएगा,
जही विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन करे, क्यों चाटे जग धूल। राजा ने जब ये बात सुनी तो महाराज आश्चर्यचकित हो गया। ये खासियत थी संत की तोते पर। बोले 5 वाले की क्या कीमत है देखें। तो गए तो द्वार पे खड़ा था तो होता काटो मारो, काटो मारो महाराज। राजा ने सिपाही से कहा जाओ इसकी गर्दन दबा दो। तो फिर वो तोता बोलता है कि स्वथोम प्रवेशायं जीव ज्ञानासनुवया, ब्रह्मे साथ मनोराजन कृते परस्मनुवया। हे राजन, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। हम और आप दोनों आपस में भाई थे। मैं एक संत के यहाँ था, एक कसाई के यहाँ था। केवल दोष इसका है संगति का। ये कसाई के यहाँ रहा तो ये सीख गया, और मैं संत के यहाँ रहा तो मैं सत्संग सीख गया महाराज। इसलिए कहा संगति, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग महाराज। आप किसी ताश खेलने वाले व्यक्ति के पास बैठ जाइए, ऑटोमेटिक पत्ते फेंकने आ जाएंगे, कहीं से कोई डिग्री हो सकता नहीं है। बोलो राधे राधे। तो संगति का बड़ा प्रभाव है, सत्संग की बड़ी महिमा है। तो आज महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।